खुदा यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज का जो मेरा मौजू है वो दाऊद और जाति जूलियत है। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला सैमुएल उसका 17 बाब और 40 आयत से लेकर 50 आयत तक, और इनमें से कुछ आयात हैं जिन पर हम गौर करेंगे। 40 आयत, 45, 47 और 50 आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फ्लाहन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नज़दीक चला। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब अल-फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीलत की है, तेरे पास आता हूँ। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाहन में रख कर उस फलस्तीन के माथे पर मारा, और वह पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिरा। खुदावन के पाकलम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आज हम उन बातों पर और उन चीज़ों पर गौर करेंगे जो दाऊद ने जाति जूलियत को मारने के लिए इस्तेमाल की। अभी हमने कलाम में पढ़ा कि सबसे पहले उसने अपने हाथ में लाठी ली। लाठी जो है वो इख्तियार को जाहिर करती है। खुदावन ने भी अपने लोगों को इख्तियार दिया कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी नाराजगी पर गालिब आओ। दाऊद जब छोटा बच्चा था और वो जंगल में अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करता था, तो उसके पास लाठी थी, उसके पास इख्तियार था। और जब रात के टाइम रीछ या शेर उसके बर्रे को अपने शिकंजे में ले लेता था, उसको पकड़ लेता था, उसको दबोच लेता था, तो दाऊद अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता था। वो लाठी मारता था और उसके मुंह में से उस बर्रे को क्या करता था, छीन के ले आता था। और इसी तरह मूसा के पास भी लाठी थी। खुदा ने मूसा को भी इख्तियार दिया था। जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी से आ रहे थे, तो सामने क्या था, समंदर था, और दरमियान में बनी इसराइल कौम थी और पीछे फराउन की फौजें थी। और मूसा ने क्या किया, उसने उस लाठी को बड़े इख्तियार के साथ इस्तेमाल किया, और समंदर जो था वो 2 हिस्से हो गया और बनी इसराइल कौम उसमें से गुजर गई। इसी तरह जब हम खुदावन के नाम से खड़े होते हैं और खुदा हमें इख्तियार देता है और हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा हमारे आगे खुद खड़ा हो जाता है। और इख्तियार जो है, अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखते हैं, तो टीचर के पास भी एक स्टिक होती है और वो भी बच्चे की तरबियत के लिए उसको इस्तेमाल करती है। फिर अगर हम पुलिस के पास जाते हैं और उनके पास भी एक लाठी होती है, उनके पास भी इख्तियार होता है। जितने बड़े मर्जी ऑफिसर आ जाए, जब वो लाठी को इस्तेमाल करते हैं और उसी टाइम सब कुछ वो जाता है, रुक जाता है। फिर माँ बाप को भी ये इख्तियार दिया गया है, उनको भी लाठी इस्तेमाल करने के कि तू अपने बच्चे की इससे क्या कर, तरबियत कर। इसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद ने 5 चिकने पत्थर लिए थे। हम देखेंगे कि 5 चिकने पत्थर कैसे बनते हैं और इनसे क्या मुराद है। पत्थर जो होते हैं ये ऐसे ही खूबसूरत नहीं हो जाते, ऐसे ही गोल नहीं हो जाते। ये बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, और जब वो चट्टानें टूटती हैं और उनमें से पत्थर जब नीचे गिरते हैं, तो उनके बहुत सारे कोने निकले होते हैं, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से। और गिरते 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 उनका इधर से कोना टूटता है, उधर से कोना टूटता है, आगे से टूटता है, पीछे से टूटता है, और जब वो नीचे आते हैं तो फिर वो एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो एक गोल चिकने पत्थर बन जाते हैं। इसी तरह जब हम मसीह में नहीं होते, तो हमारे बहुत सारे कोने निकले होते हैं, हसद के, गुमंड के, तकब्बर के, नफरत के, बेहिस्सी के, लालच के, बहुत सारे कोने निकले होते हैं। लेकिन जब हम मसीह के पास आते हैं, तो वो हमारे उन कोनों को, वो इसे घमंड को तोड़ता है, वो नफरत को तोड़ता है, वो बेहिस्सी को तोड़ता है, वो लालच को तोड़ता है, वो नफरत को तोड़ता है, वो घमंड को तोड़ता है। और वो टूटते टूटते हम क्या हो जाते हैं, एक खूबसूरत गोल पत्थर बन जाते हैं। तो फिर खुदा वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। दाऊद ने जब वो पत्थर लिए, तो उसने बेतरतीब पत्थर नहीं उठाए, उसने गोल और खूबसूरत पत्थर उठाए। और खुदा भी जब हमें इस्तेमाल करता है, तो उससे पहले वो हमारे इन सारी चीज़ों को हमारी जिंदगी से करता है, दूर करता है,
फिर वो हमें अपने जलाल के लिए करता है, इस्तेमाल करता है। फिर देखेंगे कि 5 चिकने पत्थर से क्या मुराद है। दाऊद को एक पत्थर चाहिए था, लेकिन उसने 5 पत्थर क्यों लिए? और ये 5 जो पत्थर हैं ये किस चीज को जाहिर करते हैं? वो 6 भी ले सकता था, 7 भी ले सकता था, 1 भी ले सकता था, लेकिन उसने 5 ही पत्थर क्यों लिए? ये 5 जो पत्थर हैं ये खुदा के 5 अज़ा हैं, ये खुदा के 5 हथियार हैं। और वो कौन से हैं? पहला रसूल, दूसरा नबी, तीसरा उस्ताद, चौथा मौजे दिखाने वाला और 5वां मददगार। फिर लिखा है कि दाऊद ने झोला लिया। वो क्या है? ये एक थैला है। जब पुराने जमाने में मिस्री औरतें थी या यूनानी औरतें थी या यहूदी औरतें थी, जब वो खाना बनाती थी तो वह जैतून के तेल में बनाती थी, और वो जैतून के तेल में जब खाना बनाती थी तो एक थैले में डालती थी, और वो जो थैला था वो जैतून के तेल में सारा तेल जो था उस थैले में लग जाता था, और वो गांव में या खेत में जहां भी जाती थी वो उसमें लेके जाती थी। और दाऊद ने वो जो थैला पकड़ा था वो उन औरतों का गिरा हुआ था जो कि तेल से भरा हुआ था, और जो तेल जो है वो मसा को जाहिर करता है। बादशाहों को तेल से मसा किया गया, काहिनों को तेल से मसा किया गया, नबियों को तेल से मसा किया गया, बीमारों की शिफा के लिए तेल इस्तेमाल हुआ। और जब उसने हाथ डाला तो हाथ की, जब हम नेट पे रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाथ के अंदर 27 हड्डियां होती हैं, और उन 27 हड्डियों के मिलने से ये जो हाथ है ये कंप्लीट होता है। और हम देखते हैं कि नए अहदनामे की जो हैं वो 27 किताबें हैं। अब जब दाऊद ने वो थैला लिया और वो मसा से क्या था? भरा हुआ था, रूल को उसकी लपेट थी उसके इर्द गिर्द, और उसके अंदर जो 5 पत्थर थे वो 5 पत्थर नहीं थे, वो 5 नेमतें थी। नबी था, उस्ताद था, चरवाहा था, मददगार था। और उसके ऊपर क्या था? जब उसने हाथ डाला तो खुदा का कलाम उस पर ठहर गया, और जब वो हाथ उस पर डालता है और वो एक पत्थर को पकड़ता है तो दूसरा पत्थर कहता है कि मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, मेरा मसा तेरे साथ है, तू अपने पूरे जोर में जा, तू अपनी पूरी कुव्वत में जा। और इस तरह की ब्लेसिंग उसको देना शुरू कर दी। लेकिन आज क्या होता है कि जब एक खादम आगे बढ़ता है किसी नेमत के साथ, किसी बरकत के साथ, तो दूसरा उसकी टांग खींचना शुरू कर देता है, उसके लिए ठोकर का बायस बन जाता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, उसको डिसहार्ड करता है। लेकिन ये जो नेमतें थी, ये जो बरकतें थी, ये क्या कहती हैं? उसको, दाऊद को कहती हैं कि हमारी सारी ब्लेसिंग तेरे साथ है, सारा मस्सा तेरे साथ है। और जैसे ही दाऊद ने उस पत्थर को उठाया, और दाऊद तो छोटा बच्चा था, अगर छोटा बच्चा अगर कहीं पे पत्थर फेंकता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मील तक चला जाएगा, 4 गज तक चला जाएगा, 5 गज तक जाएगा। लेकिन वो उसके अंदर मसा था, कुव्वत थी, बरकत थी, और खुदा की रहनुमाई थी। तो जब उसने उस पत्थर को फेंका अपने पूरे जोर से, तो कलाम में लिखा है कि 120 की रफ्तार में वो पत्थर गया, और जैसे ही वो पत्थर गया वो सीधा जाती जूलियत के माथे पर लगा और उसके अंदर चला गया। और जैसे ही वो उसके माथे के अंदर पत्थर गया, उसी टाइम जाती जूलियत जो एक द्यो की तरह था, जो एक अबलीस की तरह था, वो उसी टाइम जमीन पर गिर गया, और दाऊद ने उसी की तलवार ली और उसके सर को काट दिया। जब हम नेट पर सर्च करते हैं और बहुत सारी हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जाती जूलियत की जो लाश है वो मिल गई है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, और जो पत्थर उसके माथे पर लगा था वो अभी भी वहां पर सुराख मौजूद है। और जहां पर जाती जूलियत को दफनाया गया था वो खोपड़ी की जगह कहलाती है, क्योंकि उसकी खोपड़ी पर क्या लगा था? पत्थर लगा था। यीशु को जब सलीब पर चढ़ाया गया, और जिस पहाड़ी पर यीशु मसीह की सलीब थी उस पहाड़ी का क्या नाम था? खोपड़ी की पहाड़ी, क्योंकि उसके नीचे जाती जूलियत की कब्र थी। और यीशु ने मौत और अबलीस पर फतह पाई, और दाऊद ने दुश्मन पर फतह पाई, इसलिए वो खोपड़ी की पहाड़ी थी। और 50 आयत में लिखा है कि ये जंग तुम्हारी नहीं मेरी है। जब हम दाऊद की तरह खड़े हो जाते हैं, अबलीस के सामने खड़े हो जाते हैं, हालात के सामने खड़े हो जाते हैं, तो खुदावंद खुद हमारी जंग लड़ता है। और जंग जो होती है वो कई किस्म की होती है। ज़हनी जंग होती है, जिस्मानी जंग होती है, रूहानी जंग होती है, ख्यालात के साथ जंग होती है, अबलीस के साथ जंग होती है। लेकिन हम उसी वक्त फतह पा सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने हाथों में दे देते हैं, क्योंकि जिस तरह दाऊद के लिए उसने कहा कि ये जंग तेरी नहीं मेरी है, और खुदा ने दाऊद को फतह बख्शी। आज भी हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो हमें हर तरह की जंग पर फतह
बख्शने की कुदरत रखता है। आमीन।